प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके कथारंभ अब होगा। आज वहाँ से पाठ प्रारंभ करते हैं। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है, भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, भो भो राजन, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसलिए इसे मत मारो मत मारो। सूतः सारथी आकर्ण्य अवलोक्य च, सुनकर और देखकर। आयुष्मान अस्य खलु ते बाणपथ वर्तिनः कृष्णसारस्यांतरे तपस्विनः उपस्थितः। महाराज, आपके इस बाणपथ वर्तिनः बाण के लक्ष्य भूत कृष्णसार के बीच में तपस्वी लोग उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमम, अरे ऐसा है क्या? तेन ही प्रगृह्यताम बाजिनः, तुरंत रथ की लगाम को खींचिए। सूत तथा इति रथम स्थापयति, सूत सारथी उसी तरह करके रथ को रोकता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, तब स्टेज पर, मंच पर दो अन्य ऋषियों के साथ एक वैखानस मुनि प्रवेश करते हैं। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमनागसि। दोबारा देखिए श्लोक। तत्साधुकृत संध्यानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमनागसम। तत्साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर। साधु कहता है राजा से, हे महाराज, आपके द्वारा धनुष पर अच्छी तरह चढ़ाए हुए बाण को प्रतिसंहर आप उतार लीजिए। वह शस्त्रम आर्तत्राणाय, आपका शस्त्र दुखी लोगों के, कष्ट से पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए है। न अनागसी प्रहर्तुम, जो निरपराध जीव हैं उन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। एक बार अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। तत्साधुकृत संधानम, साधुकृत संधानम, यह जो आपने धनुष पर अच्छी तरह बाण चढ़ाया हुआ है, इसे प्रतिसंहर, इसे उतार लीजिए। सायकम, इस सायक बाण को उतार लीजिए। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, महाराज, आपका जो शस्त्र है वह पीड़ित जनों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न, निरपराध जीव जंतुओं पर प्रहार करने के लिए नहीं है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम। साधुकृत संधानम साधुकृतम संधानम यस्य तत् साधुकृत संधानम बहुब्री समास है। आर्तत्राणाय, आर्तानाम त्राणाय, आर्तत्राणाय षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रहर्तुम प्रपूर्वक्री धातु तुमुन प्रत्यय से प्रहर्तुम शब्द बनता है। ये आप व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर ध्यान दें। राजा प्रतिसंहृतः, महाराज, आपके आज्ञानुसार बाण धनुष से उतार लिया है। वैखानसः सदृशमेत पूर्ववंश प्रदीपस्य भवतः, पूर्ववंश प्रदीपस्य भवतः सदृशमेतत्, पूर्ववंश के दीपक भूत, दीपक आपके द्वारा यह अपने कुल के अनुरूप ही व्यवहार किया गया है।
जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। महाराज, यस्य जन्म पुरोर्वंशे, जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है, ऐसे तव, ऐसे तुम्हारा, इदम युक्तम रूपम, यह तुम्हारा अपने कुल के अनुरूप ही रूप है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, एवं गुणोपेतम, अपने गुणों के अनुरूप ही चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को तुम प्राप्त करो। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है। और इस श्लोक के द्वारा कवि ये सूचना देना चाह रहा है कि राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की परिभाषा दी गई है, पुं नाम नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं एव स्वयं भुवा। चक्रवर्ती पृथ्वी मंडल को राज्य बनाने वाला, अनेक राजाओं का अधिपति राजा चक्रवर्ती कहलाता है। सर्वेभ्यो क्षितिपालेभ्यो नित्यं गृह्णाति वैकरम, यह सम्राट विजयश्चक्रवर्ती स एव ही। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। युक्तम रूपम अतिशयन युक्तम, युक्तम रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम। इतरौ, उन मुनि के साथ आए हुए जो दोनों सन्यासी हैं, वे दोनों भी हाथ उठा करके सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम प्राप्नुहि, आप हमें बिल्कुल निश्चय ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा प्रतिगृहीतम, राजा कहता है अनुगृहित हूँ, मुझे स्वीकार है। वैखानस राजन समित आहरणाय प्रस्थिता वयम, एष खलु कर्णवस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीरमाश्रमो दृश्यते, सचेत इदानीं कार्यात् अतिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम् आथे सत्कारः अपि च। महाराज, हम लोग समिधा आहरण के लिए, यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठी करने के लिए जा रहे हैं। यह कलु महर्षि कण्व कुलपति का मालिनी तीर पर आश्रम दिखाई दे रहा है। यदि आपके कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो तो आप यहाँ पर अतिथि सत्कार ग्रहण करें। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहितवग्नः क्रिया समवलोक्य ज्यास्यति कियद्भुजो में रक्षति मौर्वी किणांकः इति। क्योंकि आश्रम में जाकर के आपको यह भी आभास होगा कि आपकी राज्य में साधु संत लोग कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। प्रतिहत विघ्नः रम्यः तपोधनानां क्रिया समलोक्य, प्रतिहत विघ्नाः, बिना किसी विघ्न के, रम्याः, रमणीय तपोधनानां, तपस्वियों की, क्रिया, विभिन्न क्रियाकलापों को, तपस्याओं को समवलोक्य देखकर, ज्यास्यसि, तुम्हें पता चलेगा कि मौर्वी किणांकः, धनुष की प्रत्यंचा के खींचने से जिस पर निशान है, ऐसे में भुजा कियत् रक्षते, ऐसी तो आपकी भुजाओं के द्वारा लोग कितना रक्षित है। अर्थात आप इस आश्रम को देखकर अवश्य संतुष्ट होंगे कि आपके राज्य में तपस्वी बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी तपस्या कर रहे हैं, आश्रम में लोग बिना किसी विघ्न बाधा के रह रहे हैं। यहाँ पर आर्या छंद है और परिकर अलंकार है। कुलपति शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। कुलपति के लिए महर्षि मनु ने कहा है, मुनीनाम 10,000 यो अन्नदानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि रसौ कुलपति स्मृतः, कि जिस मुनि के आश्रम में, जिस ऋषि के आश्रम में 10,000 शिष्य और ऋषि मुनि निवास करते हैं, जिनका वह अन्न आदि से पोषण करता है, वह कुलपति कहलाता है।
राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति। महाराज, इस समय क्या यहाँ महर्षि कण्व जो इस आश्रम के कुलपति हैं विद्यमान हैं? वैखानसः इदानीमेव दुहितर शकुन्तलाम् अतिथि सत्काराय नियुज्य देवमस्याः प्रतिकूलं समयितुं सोमतीर्थं गतः। राजन, इस समय महर्षि कण्व तो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार में नियुक्त करके इसके प्रतिकूल भाग्य के समन के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। भवतु तामेव राजा, भवतु तामेव द्रक्ष्यामि। कोई बात नहीं, मैं कण्वपुत्री शकुंतला से ही को ही देखूंगा, उनसे ही भेंट करूंगा। सा खलु विदित भक्तिम मां महर्षि कथिष्यति। वह मेरी महर्षि के प्रति भक्ति को जानकर उनसे निवेदन करेगी। वैखानसः साधयामस्तावत् इति सशिष्यो निष्क्रांतः। वैखानस कहते हैं, अच्छा अब हम अपना कार्य करते हैं, अपने शिष्यों के साथ चले जाते हैं। राजा सूतः नोदयस्वान् पुण्याश्रम दर्शनेन तावत् आत्मानं पुनीमहे। इन घोड़ों को छोड़ दीजिए। पुण्याश्रम दर्शनेन, पुण्य आश्रम के दर्शन से तब तक हम भी अपने आप को पवित्र करें। सूतः यद आज्ञापयति आयुष्मान। महाराज जैसी आप आज्ञा करते हैं। यदि भूयो रथ वेगम रूपयति, इस प्रकार रथ के वेग का प्रदर्शन करता है। राजा समन्तादवलोक्य सूत अकथितो अपि ज्ञायत एव अयम आभोगस्तपोवनस्येति। अरे सारथी, बिना कहे हुए भी यह ज्ञात हो रहा है कि यह तपोवन का क्षेत्र है। सूतः कथमिव। महाराज, ये कैसे आपको पता चला? राजा कहता है, किम न पश्यति भगवान, कि क्या आप देख नहीं रहे हो? नीवाराः सुखगर्भकोटरमुख भ्रष्टा तरुणामध प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलविदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमाद् अभिन्नगतयः शब्दं सहन्ति मृगाः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किताः। कि अरे आप देख नहीं रहे हैं? तरुणामदः सुखगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः नीवाराः दृश्यन्ते। तरुणामदः वृक्षों के नीचे सुखगर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, जिन कोटरों में सुख विद्यमान हैं उनमें से गिरे आधे चबाए हुए जो नीवार हैं, जो जंगली धान्य हैं, वह दिखाई दे रहा है। और क्वचित इंगुदी फल विदः, और कहीं पर इंगुदी फल को तोड़ने से प्रस्निग्धाः चिकने हुए एवोपलाः सूच्यन्ते, पत्थर, चिकने हुए पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात्, और आश्रमवासियों के विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गतयः, जिनकी गति में कोई अंतर नहीं आया है, ऐसे हिरण रथ के शब्द को भी सहन कर रहे हैं। अर्थात हिरण निश्चिंत भाव से चल रहे हैं, निश्चिंत भाव से गति कर रहे हैं। और तोयाधार पथाश्च बलकल शिखा निश्चंद रेखांकिताः। तोयाधार पथा, और ये जो रास्ते हैं ये जल की धारा से युक्त हैं। कौन सी जल की धारा से? बलकल शिखा निश्चंद रेखांकिताः। ऋषि मुनियों के द्वारा धारण किए जाने वाले बलकल वस्त्रों के से गिरने वाले, निचुड़ने वाले जल की रेखा से युक्त मार्ग दिखाई दे रहे हैं। ऋषि मुनि प्राचीन काल में वलकल वस्त्र, वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्रों को धारण करते थे।
स्नान के समय पर जब वो गीले होते थे तो एकदम सूख नहीं सकते, उनसे जो पानी टपक रहा है वो पानी इतना है कि पूरी जल की रेखा बन गई है। तो ऐसी उस जल की रेखा से युक्त मार्ग प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। सूर्यास्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, यह शार्दूल विक्रीडितम छंद है। स्वभावोक्ति अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी आप अभ्यास करके इनका अध्ययन करें। आज इतना ही।